Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 3 proportional reasoning. ये ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है हमारा, तो ये पार्ट 6 रहने वाला है। एंड पेज नंबर जो अपना इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 68 रहने वाला है। पेज नंबर 68 पर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं ना, हमारे 9 to 12 ही रह गए हैं, वो अपनी इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो या तो आप वीडियो अगेन पॉज करके अगेन देख सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट। पेज नंबर 68। A school has 8 periods a day, each of 45-minute duration. How long in each period? If the school has 9 periods a day, assuming that the number of school hours per day stays the same. एक स्कूल में 8 पीरियड होते हैं जिनका टाइम मिनट्स है, ड्यूरेशन टाइम है 45 एंड ठीक है, हाउ लॉन्ग ईच पीरियड? इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे, अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स पर डे स्टार्ट द टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखना है नंबर ऑफ पीरियड, एक्स हो जाएंगे, तो कितना गिवन है 8 and 9, ड्यूरेशन गिवन है 45 एंड वाई 2 लेंगे बिकॉज वो वाली गिवन नहीं। में लिखेंगे 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई 2 बिकॉज वाई 2 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी है। सो 8 को जब 45 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में वाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 9, 9 5 45। सो वाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 5, 8 5 40। यहाँ पर हम 40 लिख देंगे तो वाई 2 की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ लिख देंगे ईच पीरियड ड्यूरेशन, जो एक पीरियड की ड्यूरेशन थी ना, सो वो 45 पर मिनट्स होगी। ठीक है, विल बी 40 मिनट्स। ठीक है, 45 पर मिनट होगी, लॉन्ग होगा मतलब एक पीरियड। ठीक है, इस टाइप से मेंशन कर देंगे। 10th, अ स्मॉल पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours while a large pump can fill the same tank in 2 hours. If both pump are used together, how long will the tank take to fill? एक स्मॉल पंप है जो फिल होता है 3 hours में, और एक लार्ज पंप है वो भी सेम टैंक को फिल करता है 2 hours में। इफ बोथ पंप आर यूज टुगेदर, तो कितने टाइम में वो फिल कर पाएगा? सो लिखेंगे स्मॉल पंप फिल द टैंक इन 3 hours, in 1 hour filled 1/3 of each of the tank. सो लिखेंगे लॉन्ग पंप fill the tank in 2 hours, in 1 hour it fill 1/2 of the tank. Work done by both the pump, बोथ में 1 घंटे का फर्क है ना, एक 3 में करता है और एक 2 में करता है, टुगेदर। तो लिखेंगे 1 hour इज इक्वल टू, फर्स्ट एक था कि वो 3 घंटे में 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, ऐसे था ना। अब देखिए इनका एलसीएम सेम करेंगे। सो 2 3 6 होता है, आप एलसीएम अलग से भी निकाल सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ नीचे वाले नंबरों को, वो भी एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, तो अब दोनों का डिनोमिनेटर 6 हो गया था, हमें ऊपर भी 6 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 6, 2 3 6, सो 1 2 2, 1 3 3, तो 2 + 3 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब 5/6 को आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, आप चाहते तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऑफ द टैंक। ठीक है, अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें डेसिमल में मिलेगा आंसर। 5/6 ऑफ द टैंक फिल इन 1 hour। ठीक है, इस टाइप से हमने इसका आंसर लिख देना है। फिर आगे लिखेंगे 1 ऑफ टैंक फिल इन 1 डिवाइडेड बाय 5/6। सो जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 6 को फिर 5 से 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमें 6/5 ही मिलेगा, तो पीछे इसके आवर्स लगा देंगे। या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 hours, या आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक है, 1 hour 20 minute, आप इस टाइप से लिखते हैं। मैंने 3 आंसर बताएं, तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 11th, फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 machines to produce a given number of toys in 63 days. How many machines are required to produce the same number of toys in 54 days? एक फैक्ट्री है जो 42 machines हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं टॉय 63 डेज में। ठीक है, एक मशीन से 42 मशीन से 63 डेज में टॉयज बनाते हैं। सो आपसे बोला है हाउ मेनी मशीन्स रिक्वायर्ड, कितनी मशीन्स लगेंगी
54 डेज में कितने टॉय बना पाएंगी, ठीक है। 54 डेज में कितनी मशीन हम लगाएं कि वो 54 डेज में अपने टॉयज बना दें, ठीक है। तो ये मशीन आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जस्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज जो हमें गिवन है वो हम लिख देंगे। तो x2 हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो 42 इंटू 63 इंटू में x2 इंटू में 54, 42 इंटू में 63 अपॉन में 54 और x2 हमारा सिंगल रह जाएगा इज इक्वल टू में, ठीक है। आप जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद हम इसे जो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 54 जो है वो 6 के टेबल में 7 के टेबल में दोनों में आता है, 42 एंड 54, 6 1 जा से 6 7 जा 63। आप देखो यहाँ पे हमें क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, ठीक है, 7 7 हो गया। इसका मैं एक तरीका और बताती हूँ आपको, वो भी सिंपल है। देखो 2 से भी दोनों दोनों नंबर ना डिविजिबल है, मैं 2 से भी आपको बता देती हूँ, ठीक है, साइड में यहीं पर आप दोनों में से जो सही लगे वो कर लेना। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, अगेन जाएगा 7 3 से, 3 9 जार 3 7 जार, ठीक है, और ये 3 से ये 9 से भी जा रहा है 63, 9 9 जार 9 7 जार। देखिए दोनों में हमें 7 7 मिला है। 2 से करेंगे, अब मैंने यहाँ पे 6 से कर दिया था तो भी सही था। आपको जो सही लगे आप वो कर लेना। दोनों में हमारा आंसर 49 ही रहेगा, 7 7 जार 49 होता है। x2 की वैल्यू बोथ में सेम आ रही है, ठीक है। सो आपको 2 से करना है, किससे भी करना है कर लेना। तो 49 मशीन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सम नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, इन 54 डेज। 54 डेज का पूछा तो 49 मशीन लगेंगी 54 डेज में टॉयज को बनाने के लिए, ठीक है। इस टाइप से आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल द कार टेक इट विल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ द 80 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 2 घंटा लेती है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में और उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। सो ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द कार टेक ट्रेवल अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर में वो कितना ट्रेवल कर पाएगी, जब 2 घंटे में 60 किलोमीटर स्पीड से चल रही है तो 80 किलोमीटर में कितना चलेगी। स्पीड लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, 60 एंड 80 गिवन है, टाइम हमें 2 गिवन है और नेक्स्ट वाला हमें y2 निकालना है। 60 इंटू में 2, 80 इंटू में y2, 60 इंटू 2 एज इट इज लिख देंगे और अपॉन में 80 आ जाएगा, इज इक्वल टू में हम y2 लिख देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया है और यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और आगे भी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ठीक है। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। और फिर आप इसे लिख सकते हैं 1/5 आवर्स पर आवर्स किलोमीटर ऐसे करके, ठीक है। सो आप यहाँ लिखेंगे 80 किलोमीटर, पूछा था ना आपसे 80 किलोमीटर पर आवर द कार विल टेक 1.5 आवर्स, ठीक है, इतनी देर में वो पहुंच जाएगी। सो यहाँ पर ये चैप्टर ये फिगर इट आउट हमारा फिनिश हो गया है। दिस इज लास्ट फिगर इट आउट। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।